नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंशु गंग। आज का टॉपिक है पैसों का मूल्य, द वैल्यू ऑफ मनी, जिसे हम कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज की कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जवाब सोचकर आप लोग दंग रह जाएंगे कि 1 रुपए की भी इतनी वैल्यू हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही पुरानी बात है। एक नगर में लक्ष्मीचंद नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। उसकी 2 संतानें थी, एक बेटा और बेटी। साहूकार की बेटी उसके बेटे से बड़ी थी। उसके अंदर एक अच्छी लड़की के सभी संस्कार थे, परंतु उसका बेटा दोस्तों की पूरी संगति में रहकर बिगड़ गया था। वे अपने पिता के पैसे अपने दोस्तों के साथ गलत कामों में लगाता था। लक्ष्मीचंद जी ने सोचा कि शायद अभी वह छोटा है, उसे गलत सही की समझ नहीं है, परंतु वक्त के साथ वह जैसे जैसे बड़ा होगा सुधर जाएगा। समय बीतता गया और उन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी। उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश थी। अब उनका बेटा भी बड़ा हो चुका था, परंतु दोस्तों के साथ मिलकर गलत कामों में पैसा बर्बाद करने की बुरी आदत अभी भी उसकी खत्म नहीं हुई थी। बचपन के प्यार ने अब उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया था। अपने बेटे द्वारा अपनी मेहनत से कमाए हुए धन को यूं बर्बाद होते देख लक्ष्मीचंद को बहुत चिंता हुई। अब उन्होंने मन ही मन अपने बेटे को सुधारने की सोची। अगले दिन लक्ष्मीचंद जी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें रोज 1 रुपया कमा के लाना है। अगर तुम 1 रुपया कमा कर नहीं लाओगे तो तुम्हें शाम का भोजन नहीं दिया जाएगा। पिता की बात सुनकर बेटे को रोना आ गया। अपने बेटे को रोता देख उसकी माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे चोरी से 1 रुपया दे दिया। शाम को पिता के यह पूछने पर कि क्या कमा के लाए हो, तब उसने माँ का दिया रुपया दिखा दिया। रुपया देखकर लक्ष्मीचंद जी ने अपने बेटे से कहा, जाओ इस रुपये को घर के पास वाले कुएं में फेंको। पिता की बात सुनकर उसने बिना कुछ कहे रुपया जाकर घर के पास वाले कुएं में फेंक दिया। उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। यह देखकर लक्ष्मीचंद जी को कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दिया। दूसरे दिन फिर यही हुआ। उसने अपनी बहन, जो कि अपने ससुराल से आई हुई थी, उससे रुपया मांगकर अपने पिता को दिखा दिया और उनके कहने पर बिना किसी झिझक के पुनः घर के पास वाले कुएं में डाल दिया। अब पुनः लक्ष्मीचंद जी को बहुत अजीब लगा। उन्होंने अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दिया। अगले दिन राजू बहुत परेशान था, क्योंकि आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे शाम के खाने की चिंता हो रही थी। उसने अपने दोस्तों से पैसे मांगने की बहुत कोशिश करी, परंतु किसी भी दोस्त ने उसकी मदद नहीं की। राजू घर से बाहर भरी गर्मी में कोई काम तलाशने लगा। थोड़ी देर बाद उसे बोझा ढोने का काम मिल गया। उसने 3-4 घंटे बोझा ढोया, तब जाकर उसे 1 रुपया मिला। शाम को वह पसीने से भीगा हुआ अपने घर गया। घर जाते ही उसके पिताजी ने पूछा, आज लाए 1 रुपया कमा के? उसने रुपया अपनी जेब से निकाला और अपने पिताजी की ओर बढ़ा दिया। लक्ष्मीचंद जी ने उस रुपये को बेटे को वापस पुनः उसी कुएं में फेंकने को कहा। रुपया फेंकने पर उसने कहा, पिताजी मैं इस रुपये को नहीं फेंक सकता। आप नहीं जानते इस 1 रुपये को कमाने के लिए मैंने कितना पसीना बहाया है। अपने बेटे के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मीचंद जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम भी मेरी मेहनत की कमाई को ऐसे ही व्यर्थ के कामों में लगाते हो। आज जिस तरह तुमने अपना पसीना बहाकर यह 1 रुपया कमाया है, ऐसे मैं भी रोज अपना पसीना बहाकर अपने और परिवार के लिए पैसे कमाता हूँ। सोचो, अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होता देख मुझे कितना दुख होता होगा। पिता की बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से पैसों को कभी व्यर्थ के कामों में न लगाने का वादा किया। लक्ष्मीचंद जी बहुत खुश हुए कि उसके बेटे को मेहनत के रुपए की कीमत पता चल गई है। दोस्तों, हमें सदा ही कमाए हुए पैसों की कीमत को पहचानना चाहिए। तो चलो अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, जिसमें एक बुढ़िया एक दिन हाथ में 1 रुपया लेकर सेठ जी की दुकान पर गई और काफी देर तक आते जाते ग्राहकों को देखती रही। जब सेठ जी की नजर उस बुढ़िया पर पड़ी तो उसने पूछा, तुम क्या देख रही हो? बुढ़िया बोली, सेठ जी तुम कितना कमा लेते हो? सेठ जी ने चश्मा ऊपर करते हुए उसे पूरी तरह निहारा और विश्वास जम जाने पर कहा, साल में दुगने हो जाते हैं, पर तुम क्यों पूछ रही हो? बुढ़िया बोली, सेठ जी मैं बहुत गरीब हूँ, जैसे तैसे कर यह 1 रुपया बचा कर लाई हूँ। सोच रही हूँ कि यदि आप इसे अपने व्यापार में लगा लो तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा।
सेठ को दया आ गई। उसने अपने मुनीम को बोला, इस बुढ़िया का 1 रुपया बही खाते में जमा कर लो। बुढ़िया बहुत खुश हुई और जाते जाते बोली, सेठ जी मैं 25 साल बाद आऊंगी और अपनी मेहनत लाभ सहित आपसे ले लूंगी। सेठ जी ने कहा, ठीक है, बात आई गई हो गई। 25 साल बाद बुढ़िया सेठ से अपने रुपये वापस लेने आई। सेठ जी ने मुनीम को बोला कि इसे 10 रुपये दे दो। बुढ़िया बोली, नहीं सेठ जी, जो मेरा हिसाब बना हो वो दो। सेठ ने बात को खत्म करने के अंदाज में कहा, मुनीम जी इसे 100 रुपए देकर छुट्टी करो। बुढ़िया इस बार भी बोली, नहीं सेठ जी, जो मेरा हिसाब बना हो सो दो। हारकर सेठ ने मुनीम को हिसाब लगाने को कहा। हिसाब लगाने की बात मुनीम का सिर चकरा गया और उसने सेठ जी के कान में कुछ कहा। सुनकर सेठ के होश उड़ गए। अब आप सभी के लिए यह प्रश्न है कि मुनीम ने कितने रुपए का हिसाब बताया। हाँ, आपको ईमानदारी से वीडियो देखते ही बिना हिसाब लगाए अपनी अनुमानित राशि बतानी है। बाद में हिसाब लगाकर सही राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि सभी को मनी वैल्यू पता लगे। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।